हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 20 की, जिसमें हम बात करेंगे लिब्रा साइन की या तुला राशि। तुला राशि या लिब्रा साइन हमारे भाचक्कर की, हमारे जॉडियक की 7वीं साइन है। जब ये तुला राशि किसी के लगन में आ जाती है तो उसके लिए कौन सा घर क्या होता है, कौन सा साइन क्या हो जाता है, इस सब पे आज बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। आपसे गुजारिश है कि अंत तक बने रहिए। आपको मालूम है कि जो तुला राशि है इसका मालिक शुक्र है, यानी कि लॉर्ड ऑफ साइन लिब्रा इज प्लैनेट वीनस। इसका जो निशान है, इसका जो सिंबल है, एक तराजू है। तराजू अपने आप में ही बताता है कि ये ठीक से बैलेंस्ड साइन है। इसके लिए जो शुभ ग्रह हैं वो है बुध यानी कि मरकरी, मंगल यानी कि मार्स, शुक्र यानी कि वीनस खुद, और शनि यानी कि सैटर्न। इसके इस लगन के लिए जो शुभ प्लैनेट हैं वो है चंद्र यानी कि मून, सूर्य यानी कि सन, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। हर लगन के लिए कोई ना कोई मार्का प्लैनेट जरूर होता है। यहाँ पे जो मार्का प्लैनेट है वो बृहस्पति है और मंगल है। मंगल इस लगन के लिए डबल मार्केश है, क्योंकि ये दूसरे घर का और 7वें घर का स्वामी भी है। बृहस्पति को यहाँ पे मार्का प्लैनेट की संख्या इसलिए दी गई है कि वो 6ठे घर का स्वामी बन जाता है, और 6ठे घर का स्वामी लिब्रा लगन वाले व्यक्ति के लिए बृहस्पति से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी जरूर देता है, जिससे उसको क्रॉनिक डिजीज कोई ना कोई हो जाती है। इसी तरह हर लगन के लिए कोई ना कोई बाधक स्थान जरूर होता है। जो लिब्रा साइन है वो मूवेबल साइन है। आपको मालूम है कि मूवेबल साइन 1, 4, 7, 10 इनके लिए बाधक स्थान 11वां होता है। इसीलिए लिब्रा लगन के लिए भी 12वां स्थान 11वां है। जहाँ पे सिंह राशि यदि हम काउंट करें 11 तक, तो 7 नंबर में यदि हम तुला राशि रखते हैं तो 11वें स्थान में सिंह राशि आती है, लियो साइन आता है, जो कि सूर्य का यानी कि सन का साइन है। लियो राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए सूर्य जो ग्रह है तुला राशि के लगन वालों के लिए बाधक स्थान बन जाता है। और इसका तुला राशि जो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है वो बाधकेश के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं योगा कारक प्लैनेट की। योगा कारक प्लैनेट हम उन्हें मानते हैं जो केंद्र का और ट्राइन का दोनों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिसकी एक राशि केंद्र में एक ट्राइन में हो उसे योगा कारक प्लैनेट बोलते हैं। तुला लगन वालों के लिए शनि योगा कारक प्लैनेट है। योगा कारक से अभिप्राय ये होता है जो सबसे बढ़िया किसी लगन के लिए प्लैनेट होता है उसे योगा कारक बोलते हैं, और शनि तुला लगन वालों के लिए योगा कारक है जो उसके हर काम को सिद्ध करने के लिए कोशिश करता रहता है। अब बात करते हैं उच्च या नीच की। इस राशि में, इस लगन में शनि 20 डिग्री पर अपनी उच्चतम सीमा में होता है, जिसे हम बोलते हैं कि सैटर्न इज इन पीक ऑफ इट्स एक्सल्टेशन साइन। ठीक उसी तरह सूर्य यहाँ पर नीच का माना जाता है। सूर्य 10 डिग्री पर यहाँ पे अपनी नीचतम सीमा पे होता है। अल्टीमेट डिग्री ऑफ डेबिलिटेशन ऑफ सन इज इन लिब्रा एट 10 डिग्री। अब बात करते हैं मूल त्रिकोण राशि की। शुक्र की 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। यदि शादी के लिए पार्टनर ढूंढने की बात हो, चाहे आप मेल की बात करें, चाहे फीमेल की बात करें, चाहे कन्या की बात करें, चाहे लड़के की बात करें, तो उनके लिए जो जोड़ीदार ढूंढते हैं यहाँ पे बहुत लिबर्टी है। केवल मकर और कुंभ को छोड़कर किसी भी लगन के व्यक्ति लिब्रा साइन के लिए अच्छे जोड़ीदार साबित होते हैं। बात करते हैं भाग्यशाली अंक की। 1, 2, 4, 7 यानी कि 1, 2, 4 और 7 लिब्रा लगन वालों के लिए भाग्यशाली अंक माने जाते हैं। यदि हम भाग्यशाली दिन की बात करें तो तुला लगन वालों के लिए रविवार, सोमवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार भाग्यशाली दिन माने जाते हैं। यदि हम भाग्यशाली रत्न की बात करें तो डायमंड इनके लिए बहुत ही भाग्यशाली रत्न है, जिसे सोने में जड़वाकर आपको अपनी रिंग फिंगर में पहनना होता है। सफेद पुखराज और चंद्र रत्न भी इनके लिए भाग्यशाली रत्न माने जाते हैं। रंगों की बात करें तो नारंगी, सफेद और लाल रंग इनके लिए भाग्यशाली रंग रहते हैं। उपवास के दिन की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पर मंगल जो है डबल मार्केश है, तो लिब्रा साइन वाले, तुला लगन वाले यदि मंगलवार का व्रत करें तो उनकी सेहत, उनके भाग्य के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए, उनके धन और दौलत के लिए इसका बहुत लाभ होता है। यदि हम बात करें कि ये कौन से एरिया को नियंत्रित करती है, तो हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हमारा जो सांसें हैं, उन पर लिब्रा राशि का या तुला राशि का नियंत्रण रहता है। रंग रूप और बनावट की बात करें तो ये लोग लंबे कद वाले, दिखने में आकर्षक, चौड़ी छाती वाले, घुंघराले बालों वाले और साफ रंग के होते हैं। यदि विशेषताओं के बारे में बात करें और अच्छी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये लोग रोमांचक, सुलझे हुए, बुद्धिमान, कलात्मक, मजाकिया, मानवतावादी, ह्यूमैनिटी लिए हुए और बहुत ही सहयोगी लोग होते हैं। जब कभी ऐसे लगन पे बुरे ग्रहों का प्रभाव हो जिससे इनमें कुछ नेगेटिविटी आ जाए, तो वो जो विशेषताएं हैं वो ये हो जाती हैं, नेगेटिव विशेषताएं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस इनको क्रोधी कर देता है, प्रतिशोधी कर देता है, गरम, बहस और तकरार करने वाले बना देता है, ढीठ बना देता है, चालाकी करने की प्रवृत्ति इनमें भर देता है। तुला राशि के जातक न्यायप्रिय, सौहार्द लिए हुए, सहानुभूति लिए हुए होते हैं, रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए रोग हटाने वाले विधियां अपनाते रहते हैं। तुला राशि वाले लोग, तुला लगन वाले लोग शांति बनाने वाले लोग होते हैं, जो सच्चाई व वीरता को पक्षपातहीन ढंग से लेते हैं। तुला लगन वाले लोग विवाहित साथी, मैथुन के प्रति अनुराग और पारंपरिक होते हैं। यदि अंगों की बात करें जो इनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, तो हमारे गुर्दे, हमारे कटी क्षेत्र यानी कि लंबर सेक्शन, हमारा डायाफ्राम से नीचे धुनी तक का एरिया इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जितनी रस की ग्रंथियां हैं, जितने हार्मोन्स हैं और वो सारे इनकी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कमर की नाड़ी और रक्त वाहिनी जो कोशिकाएं हैं वो इनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। यदि रोगों की बात करें जिससे ये ग्रसित हो सकते हैं, तो इनमें कमर का दर्द, खासकर लंबर सेक्शन का, L1 से लेकर L5 तक का, गुर्दा संबंधी दर्द, गुर्दे की पथरी, चर्म रोग, एक्जिमा, गुर्दे व ब्लैडर से संबंधित रोग, मधुमेह, फोड़े फिंसी, नसों में अव्यवस्था, मूत्रवाहिनी, उपदंश, इम्पोटेंसी, नपुंसकता, बांध्याकरण या पेशाब का रुकना जैसी समस्याएं, रोग इनको हो सकते हैं। यदि आजीविका की बात करें तो ये लोग अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे मुकदमेबाज हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, सुंदरीकरण के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के डीलर हो सकते हैं, ललित कला के प्रेमी हो सकते हैं, रत्न आभूषण, स्वर्ण चांदी के व्यापारी हो सकते हैं, आकाश मंडल, वायुयान विद्या के जो एस्ट्रोनॉमी या एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करने वाले, उसको पढ़ाने वाले हो सकते हैं, पशुपालक हो सकते हैं, अनाज, फल, सब्जियां बेचने वाले हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे बिचौलिए हो सकते हैं, अच्छे अध्यापक, न्याय व न्यायालय में काम करने वाले हो सकते हैं, सिनेमा अभिनेता हो सकते हैं, अच्छे निर्देशक हो सकते हैं, संवेदनशील कला के माहिर होते हैं, यातायात, कपड़ा उद्योग में काम करने वाले हो सकते हैं, रबड़, प्लास्टिक और चिकित्सा उद्योग से संबंधित कार्य करने वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। हर राशि की तरह तुला लग्न में भी 2.25 नक्षत्र होते हैं। ये जो 2.25 नक्षत्र हैं, इसमें सबसे पहले 1 डिग्री से लेकर 6.20 डिग्री तक चित्रा नक्षत्र के 2 पक्ष होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 पद होते हैं, तीसरा व चौथा। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और एक पुरुष नक्षत्र है। यदि कोई व्यक्ति चित्रा नक्षत्र के तीसरे भाग में पैदा होता है, तीसरे पद में पैदा होता है, तो ये एडवाइज किया जाता है कि उसका नाम रा से शुरू होना चाहिए। चौथे पद में पैदा होने वाले व्यक्ति का नाम री से शुरू होना चाहिए। इसी तरह जो दूसरा नक्षत्र इस राशि में है
दैट इज स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो राहु होता है। राहु का जो ये नक्षत्र स्वाति है ये स्त्रीलिंग का नक्षत्र है, और जब इसके पहले पद में कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम रू से रखने की सलाह दी जाती है। जब दूसरे नक्षत्र पद में पैदा होता है तो उसका नाम रे से शुरू करने की सलाह दी जाती है। जब तीसरे पद में कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम रो से रखने की सलाह दी जाती है, जैसे रोमी। जैसे चौथे पद में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम ता से शुरू करने की सलाह दी जाती है, जैसे ताशु। इस राशि में तीसरा नक्षत्र पड़ता है विशाखा, जिसके 3 पद इस राशि में होते हैं। विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है और ये एक स्त्री नक्षत्र है। जो बच्चा विशाखा नक्षत्र के पहले पद में पैदा होता है उसका नाम तो अक्षर से शुरू करने की सलाह दी जाती है। जो दूसरे पद में पैदा होता है उसका नाम तू अक्षर से शुरू करने की सलाह दी जाती है। और जो तीसरे नक्षत्र में या तीसरे पद में पैदा होता है विशाखा नक्षत्र के, उसका नाम ते से शुरू करने की सलाह दी जाती है। तो ये था आपका लिब्रा लगन, तुला राशि का लगन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।